जो 7 बार पाठ कर देना छुटाए मोरे मुख होई। जो पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साजी गौरी दिशा। तुलसी सदा तेरा लावे ही जयनाथ माजन डेरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कपीस तिहु लोक उजागर। कपीस लायो लोक उजागर कपीस लायो लोक उजागर। बोल हनुमंतलाल महाराज की जय हो। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुदेवताभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृ पिता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। आइए हनुमत विराजिए मैं कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरियो बिराजो पवन कुमार। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। परंपरा पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तिवांछत कल्पतरु श्री रघुवेंद्र सरकार जी के चरणों में इस दासी का प्रणाम।
परम आराध्य लाडली किशोरी माता सियाजू के चरणों में इस दासी का बारंबार प्रणाम है। श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में इस दासी का प्रणाम। जहां जहां दूर दूर तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, उन जीवों के हृदय में विराजमान प्रभु श्री राम जी के चरणों में इस दासी का प्रणाम है। दूर दूर से पधारे बड़े बुजुर्ग, पिता व दादा के समान व मेरे भाई बंधु व माता अनसुईया के चरित्र का चरितार्थ करने वाली मातृ शक्ति को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे श्याम। बंधुओं, कल हम लोगों ने बड़ा ही सुंदर सा भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह कराया। बड़ा ही सुंदर सा भगवान शंकर का बारात था। बड़ी ही सुंदर तरीके से माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ। जब माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हो जाता है तो विदाई का समय आता है। मैना मैया अपनी पुत्री से कहती है कि बेटी, सदा सर्वदा शंकर भगवान के चरणों की सेवा करना और हमेशा उनके आज्ञा का पालन करना, हमेशा उनके वचन अनुरागी रहना। ऐसा आज मैना देवी ने पार्वती मैया से कहा है। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। विदाई होने के बाद माता पार्वती कैलाश आ जाती है। कैलाश पर्वत पर बड़े ही सुंदर तरीके से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती निवास करते हैं। बंधुओं, जो भी भगवान शंकर और माता पार्वती की यह विवाह प्रसंग को श्रवण करते हैं तो उनके घर में कभी कलह कलेश नहीं होता। हमेशा उनके घर में उत्साह ही उत्साह होता है। इसलिए जो भी कल की प्रसंग भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह को जिसने श्रवण किया है वह धन्य है। भगवान शंकर और माता पार्वती उन पर सदैव ही कृपा करेंगे। सियावर रामचंद्र की। इसके बाद माता पार्वती के प्रथम पुत्र कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है। कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया है। एक बार की बात है कि माता पार्वती का नियम था, वह नित्य प्रति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी। एकादशी के दूसरे दिन भगवान शंकर जाते हैं, पुकारते हैं, देवी पार्वती तुम कहाँ हो? अब जाकर देखते हैं कि माता तो माला झोली लेकर बैठी है। भगवान शंकर आते हैं, कहते हैं देवी कल एकादशी था, आज द्वादशी है, समय से पारण हो जाना चाहिए, समय से भोजन मिल जाना चाहिए और तुम माला लेकर बैठ गई हो। माता पार्वती कहती है कि प्रभु, अरे अभी तो मैं माला कर रही, इसके बाद तो मेरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बाकी है। भगवान शंकर कहते हैं ऐसे में तो 12 बज जाएंगे और समय से पारण करना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ जिससे चुटकी भर में विष्णु सहस्त्र नाम हो जाएगा। माता पार्वती कहती अच्छा, ऐसे कैसे हो जाएगा? भगवान शंकर कहते हैं कि देवी मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र को तुम कह दोगे तो ये विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर है। भगवान शंकर कहते हैं श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने।
भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, यदि तुम प्रभु श्री राम, मेरे राम का एक बार तुम नाम ले लोगी तो ये भगवान विष्णु के हजारों नाम के बराबर है। सियावर रामचंद्र की जय। अरे मेरे भगवान का नाम तो विष्णु के 1000 नाम के बराबर है, इसलिए तुम इस मंत्र का जाप कर लिया करो, तुम्हें विष्णु सहस्त्र नाम के फल चुटकी भर में मिल जाएंगे। शंकर भगवान ने माता पार्वती को सिखाया और पार्वती मैया भी भोलेनाथ के साथ बैठकर राम नाम का नाम जपने लग गई। आज पार्वती मैया देखती है कि भगवान शंकर तो बहुत अच्छे मूड में रखते हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं, मानो द्वितीया का चंद्र उनके शीश पर कितना अच्छा शोभित हो रहा है, बड़े बड़े नेत्र हैं। आज वो इतने खुश हैं, यही समय है उनसे प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन पूछ लेते हैं। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। जो कथा सारे लोगों का हित करने वाली है, आज शैलजा वही कथा भोलेनाथ से पूछती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने माता पार्वती को शैलजा कहकर पुकारा है। अब शैलजा कहकर क्यों पुकारा? तो बंधुओं, जिस प्रकार शैलजा से गंगा मैया का प्राकट्य हुआ है, जिस प्रकार गंगा मैया सारे सृष्टि को पावन करती है, पवित्र करती है, उसी प्रकार शैलजा अर्थात पार्वती मैया इस रामचरित्र मानस का कथा को पूछ करके सारी सृष्टि का कल्याण करने वाली है। सियावर रामचंद्र की। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको शैलजा कहकर पुकारा है। पार्वती मैया भगवान शंकर के चरणों में गिर जाती है और कहती है, प्रभु मुझे राम कथा सुनाइए। और बड़े सुंदर से भगवान की स्तुति करती है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आज माता पार्वती कहती है कि हे विश्वनाथ। अब जब माता पार्वती ने विश्वनाथ कहा तो भगवान संतुष्ट नहीं हुए। तब माता पार्वती ने कहा, हे मेरे नाथ, हे ममनाथ, ममनाथ कहकर पुकारा कि आप मेरे नाथ हो। तो भगवान खुश हो गए। इसलिए बंधुओं, यदि अपने पति परमेश्वर को खुश करना हो तो उनको ऐसा संबोधित करो कि आप मेरे हैं। आज माता पार्वती ने कहा कि हे मेरे विश्वनाथ, आप मुझे कृपया करके रामचरितमानस की कथा सुनाइए। और चर अचर नाग नर सभी आपके द्वारा इस सृष्टि में विकास करते हैं। अब माता पार्वती दोबारा कहती है, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। यहाँ पर पार्वती मैया शिव जी से प्रार्थना कर रही बंधुओं कि आप हमें रामचरितमानस का पाठ कराइए। अब इससे पहले जब माता सती थी तो भगवान शंकर उनको लेकर गए थे राम कथा सुनाने के लिए। हमने कल श्रवण किया था। लेकिन माता सती जगत जननी का उपाधि लेकर गई, लेकिन उन्होंने श्री राम कथा को नहीं सुना। इसलिए क्या हुआ बंधुओं, उनका क्या हुआ, उनका पतन हो गया। माता सती को अपने शरीर का परित्याग करना पड़ा। इसलिए जो व्यक्ति राम कथा को ध्यान से नहीं सुनता, मन से नहीं सुनता, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। इसलिए राम कथा को सच्चे मन से सुनिए। प्रभु राम की सदैव आप पर कृपा बरसती रहेगी। सियावर रामचंद्र की। यहाँ पर पार्वती मैया दोबारा भगवान की स्तुति करती है और कहती है कि आप सर्वज्ञ हैं, सभी संसार के पालन करता है। यदि आप मुझे श्री राम चरित्र का
कथा सुनाएंगे तो सारा संसार इसको जानेगा और आगे बढ़ाएगा। महाराज, जब बुद्धि होती है ना, वही व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है, क्योंकि विवेक बहुत जरूरी है। सती मैया ने विवेक को छोड़कर विचार को चुना तो उनका पतन हो गया। इसलिए कभी भी विचार मत करना, अरे हृदय से भगवान का मनन करना, वो सदैव आपकी रक्षा करेंगे। आज जैसे ही माता पार्वती ने कहा कि मुझे राम जी का चरित्र सुनाइए, वैसे ही भगवान एकदम खुश हो जाते हैं और भगवान शंकर कहते हैं कि धन्य हूं मैं जो तुम्हारे जैसी धर्म पत्नी मुझे मिली है। आज कहते हैं, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, कि तुम इस कथा को पूछकर सारे जगत को गंगा की तरह पवित्र करना चाहती हो, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए आज भगवान सर्वप्रथम महादेव अपने हृदय में जो रामचरित्र मानस है उसको निकालते हैं और सर्वप्रथम राम जी का वर्णन करते हैं। यहाँ पर भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, जो भगवान राम के कथा, हरि की कथा को सुनता है उस पर कभी भी विपदा नहीं आती है। आज भगवान उमा से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आज भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि ये हरि राम के कथा बिना ये सारा जगत सपना है, और इस सपने में जीने वाले लोग रोज उठते हैं, अपना नित्य प्रति कार्य करते हैं और उनका जीवन ऐसे ही निकल जाता है। वो प्रभु श्री राम को नहीं जान पाते, हरि को नहीं जान पाते, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसलिए बंधुओं, हरि राम के भजन बिना, सत्संग के बिना, कथा के बिना ये सारा जगत एक सपने के बराबर है। आइए हम बड़ा सुंदर सा संकीर्तन करते हैं, भगवान को मनाते हैं, उसके बाद कथा में आगे चलते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय, और हनुमान की जय हो। बूझी दासी बना कर रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में, दासी बना कर रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में, दासी बना कर रख लीजिए भगवान तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में।
मैं भला बुरा हूँ तेरे लिए, मैं भला बुरा हूँ तेरे लिए, मैं तेरा जमाली तेरे लिए, तेरे रद में हट के मुझे धोले समझ कर तार लेना भगवान तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में, मुझे दास बना रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बंधुओं, जिस प्रकार हमारे जीवन में भोजन की आवश्यकता है, शयन की आवश्यकता है, उसी प्रकार सत्संग और कथा की भी आवश्यकता होनी चाहिए। हम रोज खाते हैं, रोज सोते हैं, रोज अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन भजन में, कथा में हम पीछे रह जाते हैं। इसे भी हमारे नित्य प्रतिक्रिया में सम्मिलित करना चाहिए और रोज भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान के भजन बिना कुछ नहीं है। अब देखिए, माता पार्वती स्वयं भगवान शंकर से कह रही है कि चलो आप मुझे राम कथा सुनाओ। इसलिए अपने घर में नित्य प्रति रामचरितमानस की 5-5 चौपाई तो रोज ही गाया करो बंधुओं, और आप अपने पतियों से कहा करो रामायण का आधा घंटा पाठ सुनाओ, चलो आधा घंटा सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, क्योंकि माता पार्वती भगवान शंकर से कह रही, भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, माता पार्वती अकेले सुन रही। बंधुओं, जब कथा होती है तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि श्रोताएं कितने बैठे हैं, बल्कि ये देखा जाता है कि श्रोताओं के अंदर वो भाव है या नहीं। यदि श्रोता एक हो या 1000 हो, यदि मन से सुन रहे तो भगवान की प्राप्ति हो ही जाएगी, और यदि कुभाव से सुन रहे हैं तब भी भगवान थोड़ा ही थोड़ा कृपा जरूर करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। राम का नाम भाव से लिया जाए, कुभाव से लिया जाए, आलस से लिया जाए, गुस्से से लिया जाए, वह कृपा ही करेगी। जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति अमृत का पान कर ले और उसे ये नहीं पता चला हो कि मैंने अमृत का पान किया है, जिस प्रकार अमृत का पान करने से वह व्यक्ति को अमर बनाती है, उसी प्रकार राम कथा का पान करने से वह व्यक्ति के किस्मत को खोल देता है, किस्मत को उजागर कर देता है। हमेशा राम जी की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। सियावर रामचंद्र की चाहे जाने में इसका पान करो या अनजाने में पान करो, ये पुण्य ही देगा बंधुओं। यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर बैठ भी गया हो और उसका ध्यान तो घर में रहता हो, फिर भी उसके ऊपर भगवान कृपा अवश्य ही करेंगे। भगवान की कथा में कोई दुआ भेदी नहीं रहता बंधुओं, केवल श्रोताएं ही भगवान के भजन सत्संग सुन के अपने कानों को पवित्र नहीं कर रही, बल्कि वक्ता भी भगवान की कथा को कहकर अपने मुखारविंद को पवित्र कर रहे हैं।
भगवान की कथा में कभी दुआ भेदी नहीं होता। अरे ये तो सभी के लिए बरसता है, सभी पर कृपा करता है। आज भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि देवी धन्य हो, तुम्हारे जैसा संसार में ऐसा कोई नहीं है। अरे तुम स्वयं मेरे पास आए कि मुझे राम कथा श्रवण कराओ। आज भगवान शंकर उनको कहते हैं, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलो हिम उपल बिगल नहीं जैसे। जो निर्गुण है वही सगुण है। बोले कैसे? जैसे बर्फ और पानी में भेद नहीं होता, वैसे ही निर्गुण और सगुण में भेद नहीं होता। बंधुओं, जिस प्रकार गंगा बह रही है, उसकी ना कोई आकार है ना आकृति है, और यदि उसी गंगा को हम कमंडल में उठा लेंगे तो वह आकार धारण कर लेगी, कमंडल का आकार धारण कर लेगी। उसी प्रकार हमारा मन भगवान के लिए, भगवान का कोई आकार नहीं है, लेकिन हम भगवान को अपने मन में, अपने हृदय में जिस प्रकार आकार देंगे वो उसी प्रकार वहां स्थापित हो जाएंगे। जिस तरह, जिस भाव से हम भगवान को पुकारेंगे वो इसी भाव में प्रकट हो जाएंगे। सियावर रामचंद्र की। अब जो कुब्जा है बंधुओं, कुब्जा आती है जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाते हैं तो कुब्जा पर कृपा करते हैं। कुब्जा कौन थी? तो कुब्जा पूर्व जन्म में त्रेता में शूर्पनखा थी। शूर्पनखा, जो शूर्पनखा, देखिए प्रभु श्री राम ने तो रावण और उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था, समाप्त कर दिया था। अब दो ही लोग बचे थे, एक विभीषण और दूसरी शूर्पनखा। अब शूर्पनखा देख रही है कि परिवार में सब तो मर गए हैं, कोई बचा नहीं है। एक बचा है, वो भी विभीषण, वो तो प्रभु श्री राम का सेवक बन गया है। अब मैं कहाँ जाऊं? तो शूर्पनखा कहाँ चली गई थी? राजस्थान पुष्कर में। पुष्कर राजस्थान, जहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है बंधुओं। तो शूर्पनखा चली गई पुष्कर, और वहां जाकर वह 1000 साल तपस्या की भगवान की। ओम ब्रह्म देवाय नमः। दिन रात तपस्या करती रही, भगवान ब्रह्मा प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मांगो, क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए? अब एक ही तो वरदान था, एक ही तो चाहत थी उनके अंदर, राम जी पति रूप में मिल जाए। उसी के लिए तो अपना नाक कटा दी, सब कुछ इधर उधर। एक ही तो इच्छा थी, राम जी पति रूप में मिल जाए। ब्रह्मा जी से कहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे राम पति रूप में चाहिए। ब्रह्मा जी कहे कि इस युग में तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वो एक पत्नी व्रता पति है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। इस जन्म में मैं आपका यह इच्छा पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि द्वापर में, अब त्रेता में सभी लोग राम जी से विवाह करना चाहते थे। दंडकानन वन में जब प्रभु श्री राम आए थे तो जितने भी पुरुष थे सभी भगवान को देखकर मोहित हो गए थे कि काश भगवान हमसे विवाह कर ले। तो जितने भी लोगों का प्रभु श्री राम से विवाह करने का था इच्छा, वो सब का झरा भंडारा द्वापर में पूरा होगा। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि जा, तू जैसे अपने प्रभु श्री राम को भजती है वैसे ही तुझे कृष्ण अवतार में वो प्राप्त होंगे। सियावर रामचंद्र की। और वही शूर्पनखा कुब्जा बनके राय बंधुओं द्वापर में कंस की दासी, और वह कुब्जा बनी और भगवान श्री कृष्ण ने आकर भी उसे भी अपने आलिंगन का सुख प्रदान किया है। ऐसे हैं भगवान के भक्त। आप जिस तरह भगवान को पूजेंगे उसी प्रकार भगवान आपको प्राप्त होंगे।
भी मथुरा में जाना तो कुब्जा कृष्ण का मंदिर है। आज भी भगवान ने उनको अपने साथ रखा है, अपने साथ पूजित किया है। इसलिए भक्त जैसे भी हो, भगवान एक न एक दिन उनको दर्शन अवश्य देते हैं। यदि आप एक बार राम कृष्ण हरि राधा बोल रहे ना, इसका कभी ना कभी आपको फल अवश्य ही मिलेगा, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। कई लोग तो कहते हैं कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, हमारे ऊपर इतना दुख आता है, तकलीफ आता है। अरे भगवान भी उसी को रगड़ते हैं जो उसका भक्त होता है, अन्यथा वो किसी पर कृपा नहीं करते। संसार में इतने लोग हैं, सब पर भगवान की कृपा हो जाए तो क्या बात थी। अरे भगवान अपनी कृपा बहुत कम लोगों को ही देखते हैं। भगवान का जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसी ऊपर हमारे गोविंद की कृपा हो जाती है। इसलिए बंधुओं, भजन करिए, भगवान का सत्संग करिए। यहाँ पर भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं कि धन्य हो देवी जो आपने मुझसे रामचरित्र का पूछा है। मैं तुमको एक एक रामचरित्र की व्याख्या बताता हूँ कि प्रभु श्री राम कौन है। यही प्रश्न श्री गरुड़ जी महाराज काकभुशुंडी जी से पूछते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि मैं इस रामचरित्र को ही पढ़कर काशी में मरने वाले लोगों को मुक्ति प्रदान करता हूँ। अरे मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं लोगों को मुक्ति प्रदान करूं। अरे मैं तो प्रभु श्री राम के इस रामचरित्र मानस को श्रवण करके ही सबको मुक्ति प्रदान करता हूं। देखिए बंधुओं, इतना अद्भुत है श्री रामचरित्र मानस कि भगवान शंकर जिसके आधारित पर दुनिया को चला रहे हैं, वही है श्री रामचरित्र मानस, जिसको आप सब अभी श्रवण कर रहे हैं। जैसे ही यह पार्वती ने सुना तो पार्वती के अंदर जो भी संदेह था, भ्रम था, वो सब दूर हो गया। अब माता पार्वती कहती है कि प्रभु अब आप मुझे मेन कथा बताइए जो मैं आपसे पूछी हूँ। इधर उधर की बातें मत करिए, मुझे तो मेन राम जी की कथा श्रवण करना है कि उनको क्यों इतना राजा बनने के बाद भी 14 वर्ष का वनवास हुआ, क्यों उन्होंने माता सीता के विरह में रोया, क्या कारण था, आप मुझे सब कुछ बताइए। तो भगवान शंकर उनसे कहते हैं कि प्रभु का श्री राम रूप में अवतार लेने का कारण है प्रभु को श्राप। भगवान को 4 प्रकार के श्राप लगे थे। पहला श्राप जय और विजय के द्वारा भगवान को श्राप, दूसरा देवी वृंदा का भगवान को श्राप, तीसरा श्राप नारद जी ने भगवान नारायण को दिया था। इतना में चौथा कारण सुनाया कि भगवान केवल श्राप देने से ही अवतार लेते हैं क्या? नहीं नहीं, भगवान तो तपस्या करने वाले लोगों के कारण भी अवतार लेकर आते हैं। मनु शत्रुपा ने इतना तपस्या किया, इसलिए भगवान ने अवतार लेकर आए हैं। सियावर रामचंद्र की। क्योंकि इस कारण, और चौथा कारण है प्रताप भानु को ब्राह्मणों का श्राप। इस कारण भी भगवान का अवतार हुआ है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, एक बार तो तुम्हारे गुरुदेव नारद जी ने ही नारायण को श्राप दे दिया था। इतना सुनकर पार्वती मैया चकित हो जाती है। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, कारण कवन श्राप मुनि दीनहा। विस्तार से बताइए कि मेरे गुरुजी नारद जी ने नारायण को श्राप क्यों दिया? नारायण ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मेरे गुरुजी को उनको श्राप देना पड़ा? अब देखिए यहाँ पर माता पार्वती
प्रेम है कि वो गुरु की गलती नहीं देख रहे हैं, वो तो नारायण की गलती को देख रहे हैं कि नारायण भगवान से ऐसा कौन सा श्राप हो गया, अपराध हो गया कि मेरे गुरुदेव को उनको श्राप देना पड़ा। का अपराध उमापति की ना। यह प्रसंग मुझे विस्तार से सुनाइए भोलेनाथ, हम सुनना चाहते हैं। भोले बाबा को हंसी आ गई और मुस्कुराते हुए भोलेनाथ ने कहा कि इस दुनिया में कोई अज्ञानी नहीं है, सब ज्ञानी है, सब अपने मन का करते हैं। सबके अंदर दिमाग होता है लेकिन वो जानबूझकर भगवान की माया में फंस जाते हैं। पार्वती मैया कहती है कि नहीं, मुझे विस्तार से बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, वो हमें विस्तार में चर्चा करेंगे। इसलिए जब राम कथा करते हैं तो नारद मुँह का प्रसंग विस्तार में सुनते हैं, क्योंकि माता पार्वती चाहती है कि हमें विस्तार में बताइए कि हमारे गुरुदेव ने नारायण भगवान को श्राप क्यों दिया है। बंधुओं, हम आगे की कथा करेंगे, इससे पहले एक सत्संग कर लेते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि नारद जी को कितना बड़ा मोह लगा था और उन्होंने नारायण भगवान को श्राप दे दिया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो अज्ञ भगवान की जय। पानी बिना बादर की, पौना बिना यादर की। जब परमात्मा बुलावे ना तो तक को धन दौलत लगा ले, लेकिन नहीं आया। जब तक प्रेम नहीं रही तब तक परमात्मा राम नहीं आया। पानी बिना बादर की, पौना बिना यादर की, बोला जिंदगी अभी ताला गिरा, बोला जिंदगी अभी ताला गिरा। पानी बिना बादर की, पौना बिना यादर की, पानी बिना बादर की, पौना बिना यादर की, बोला जिंदगी अभी ताला गिरा, बोला जिंदगी अभी ताला गिरा। बिना दरिया आकाश गुजर लागी, कथा बिना राम की जिंदगी अधर लागी। राम कथा बिना राम की जिंदगी अधर लागी। कथा बिना सुरती, कथा बिना धरती माया आकाश गुजर लागी, कथा बिना जिंदगी अधर लागी। राम कथा बिना राम जिंदगी अधर लागी। चीज बिना चारा की, गर्भ बिना धारा की, चारा की, चौरा की, बोला जिंदगी अभी तला गिरा, बोला जिंदगी अभी तला गिरा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो बंधुओं,
भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि देवी बड़े ध्यान से सुनना, मैं आपको चरित्र सुना रहा हूं। एक बार की बात है कि हिमालय में एक बड़ा सुंदर सा आश्रम है, चारों ओर बगीचा है, फूलों का बगीचा है, मस्त बहुत सुंदर सी गंगा प्रवाहित हो रही है। वहां पर नारद जी भ्रमण करते करते पहुंचते हैं। अब नारद जी सोचते हैं कि कितना अच्छा जगह है भगवान का भजन करने के लिए, चलो भजन कर लेता हूँ। अब बंधुओं, अब ये तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उसका भाव कैसा है। अब यदि वहां पर फूलों का व्यापारी पहुंच जाए तो क्या करेगा? इतने सारे बगीचों को देखकर फूल ही तोड़ेगा। अब नारद जी कौन थे? संत हैं। तो संत कहीं भी जाएगा तो वो भगवान के बारे में ही सोचेगा। अब नारद जी सोच रहे हैं कि कितना अच्छा पावन सा माँ गंगा प्रवाहित हो रही है, भगवान का भजन कर लेते हैं। आज नारद जी एक आसन पर बैठकर भगवान के ध्यान में बैठ गए हैं और उनकी काल की गति रुक गई है, क्योंकि नारद जी को श्राप है कि वो 2 मिनट से ज्यादा कहीं भी रुक नहीं सकते हैं। लेकिन जब हम भगवान के भजन करते हैं तो काल का चक्र रुक जाता है बंधुओं, काल की गति रुक जाती है। तो नारद जी भजन करने बैठे तो उनकी काल की गति रुक गई। नारायण नारायण का भजन करने लगे। अब जैसे यहाँ नारद जी भजन कर रहे हैं, वहां इंद्र लोक में इंद्र बड़े चिंतित हो गए कि कहीं नारद जी मेरे सिंहासन के लिए इतनी तपस्या तो नहीं कर रहे। अब कोई भी पूजा पाठ करे सबसे पहले चिंतित प्रभु इंद्र ही हो जाते हैं। इंद्र को बड़ी चिंता है कि कोई मेरे सिंहासन को चुरा ना ले। तो वो कामदेव को भेज देते हैं कि जाओ जाकर नारद की तपस्या को भंग कर दो। कामदेव आते हैं, देखते हैं नारद जी तपस्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में लीन हैं। उनके सामने कई प्रकार की कलाएं करते हैं, लेकिन नारद जी को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखते हैं कि नारद जी को कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो कामदेव जी नारद जी के चरणों में गिर जाते हैं और चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लग जाते हैं। वैसे ही नारद जी का आंख खुल जाता है, नेत्र खुल गए। बोले कामदेव तुम गिड़गिड़ा क्यों रहे, क्या बात है? कामदेव कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी तपस्या को भंग करने आया था, मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। नारद जी कहते चिंतित मत हो, मैं और जैसा नहीं हूं जो तुम्हें श्राप दे दे, तुम बिल्कुल चिंतित मत हो। अब जैसे ही ऐसा कह दिए, कामदेव जी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दिए। धन्य है, आपके जैसा तो इस संसार में कोई नहीं है, आपके जैसा कृपालु तो नारायण भी नहीं है। अरे तुम तो समस्त देवों के समान हो, भगवान के समान हो। इतनी प्रशंसा कर दिए नारद जी को। नारद जी सोचने लग गए कि धन्य है महाराज, आपने मेरी प्रशंसा की। नारद जी के मन में अभिमान आ जाता है। कामदेव के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर नारद जी इतने अभिमान में डूब गए। इसलिए बंधुओं, इस प्रशंसा से सावधान होना चाहिए। यदि कोई प्रशंसा करे तो उसे अपना नहीं समझना चाहिए। अब नारद जी के मन में इतना अभिमान आ गया कि पूछो ही नहीं। इसी में एक प्रसंग आता है कि चित्रकूट में बड़ा पावन प्रसंग है। भगवान भरत जी का प्रशंसा भगवान श्री राम करते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है तो उसमें झूठ होता है, कपट होता है। लेकिन जब परम ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम हमारी प्रशंसा करे तो उसमें कभी भी झूठ नहीं होता है। प्रभु श्री राम
भरत जी की प्रशंसा करते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं कि भरत, मैं सत्य कहता हूं, धरती तुम्हारे बल पर ही रखी हुई है। भरत भूमि रह राव राखी। यदि आपका जन्म नहीं होता तो धर्म की धूरी कौन धारण करता। धन्य हैं आप भरत जी, ऐसा प्रभु श्री राम कह रहे हैं। भरत जी सर को नीचे करके खड़े हुए हैं। राम जी कहते हैं कि मैं कब से आपकी प्रशंसा कर रहा और आप कुछ उत्तर नहीं दे रहे। भरत जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, मैं इस प्रशंसा से कैसे बचूं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। प्रभु श्री राम कहते हैं कि क्या तुमको मेरी बात में विश्वास नहीं है। भरत जी कहते हैं नहीं, आप तो भगवान हैं, आप झूठ तो बोल नहीं सकते, आप बिल्कुल सत्य बोल रहे। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए प्रभु, यदि कोई व्यक्ति किसी बंदर को नाचना सिखा दे, गाना सिखा दे और वो बंदर नाचना गाना लगे, तो प्रशंसा उस बंदर की होनी चाहिए या सिखाने वाले व्यक्ति की होनी चाहिए। सियावर रामचंद्र की। यहाँ पर भरत जी दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि यदि किसी तोते को हम राम नाम कहना सिखा रहे हैं तो प्रशंसा तोते की होनी चाहिए या व्यक्ति की होनी चाहिए। प्रभु श्री राम कहते हैं कि प्रशंसा तो उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो उस तोते को राम का नाम को सिखा रहा है। भरत जी कहते हैं बस प्रभु, आपको उत्तर मिल गई कि मैं तोता हूँ और आप मेरे मालिक हो। आपने मुझे ये सब सिखाया है, इसलिए मैं वह कर रहा हूँ। ऐसे होते हैं दास जो भगवान के सामने भी भगवान के प्रशंसा को भी अपना लेते हैं और भगवान के चरणों को भी अपना लेते हैं। बंधुओं, आज राम जी